सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी 4 बहनों के साथ नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म को लेकर बातचीत की जा रही है। वो आवाजें भी आप सुन सकते हैं। सुशांत की बहनें वीडियो में ये कह रही हैं कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। सुशांत भी वीडियो में काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखकर ये समझा जा सकता है कि सुशांत अपनी बहनों से और बहनें सुशांत से किस हद तक किस कदर प्यार करती हैं। This is महेंद्र सिंह धोनी। My brother has become महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए, जो ये तस्वीर और ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, ये परिवार के लिए जारी करना भी इस बात को साबित करने के लिए रखा गया सामने कि देखिए जिस लॉजिक के साथ, जिस तर्क के साथ बार बार ये रखने की कोशिश की जा रही है कि परिवार के साथ सुशांत सिंह राजपूत के संबंध कैसे थे, उसी को दर्शाने के लिए परिवार को इस तरह के वीडियो को सामने लाना पड़ा कि संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन रिया की उनकी जिंदगी में आने के साथ कैसे ये तमाम चीजें बदलती चली गई, कैसे ये तमाम चीजें खराब होती गई, उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। This is महेंद्र सिंह धोनी। My brother has become महेंद्र सिंह धोनी। और हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तारुफ में कराती चलूं। हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसके भारद्वाज जी पूर्व डीजी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे सहयोगी पटना से आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय झा के साथ। मेरा सबसे पहला सवाल शंकर आनंद आपसे होगा कि जो तस्वीर, जो वीडियो है, वो अपने आप में बहुत कुछ साफ करती है, बहुत कुछ जाहिर करती है। परिवार को किन मजबूरियों में, किन विवशताओं में इसे सामने लाकर रखना पड़ा होगा, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि संबंध कितने बेहतर, कितने प्रगाढ़ थे। वो स्थिति भी इस पूरे मसले से आज सुप्रीम फैसले के साथ सामने आएगी। निश्चित तौर पे देखिए विवाह उपाध्याय, जिस तरह से ये सवाल आपने किया है, एक उस बहन के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा, उस पिता के लिए बहुत मुश्किल भरा हुआ वक्त रहा होगा जब उसे ये बताना पड़े कि वो अपने भाई से, अपने बेटे से कितना प्यार करता है। और जिस तरह से हालात बने हैं, जिस तरह से इस मामले पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस मामले की तफ्तीश को रोकने की एक कोशिश हो रही है, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुना सकती है। इस मामले पर लगातार जिस तरह से सीबीआई जांच की बात हो रही थी, देखिए यहाँ पर समझा जा सकता है कि सीबीआई जांच आखिर क्यों। सीबीआई जांच की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के स्पेशल क्राइम के मामलों को सॉल्व करने के लिए जानी जाती है। उसकी विशेषज्ञता है, उसकी एक्सपर्टीज ही है इस तरह के विशेष क्राइम के मामलों को सुलझाने का। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तकरीबन 10 से 12 साल से मैं लगातार सीबीआई कवर कर रहा हूं और देख रहा हूं कि इस तरह की स्पेशल क्राइम का जो भी मसला आता है उसे सीबीआई तुरंत सुलझाती है। और सुशांत सिंह का जो केस है वो स्पष्ट तौर पे एक सीबीआई का केस बनता है। और इस मामले पर आज तमाम दोनों पक्ष की दलील को सुनने के बाद 11 बजे से जो सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसे बकायदा उसमें मामले में फिर बाद में दोनों पक्ष की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आखिर इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है या नहीं है। क्या इस मामले में एक सिंगल बेंच जो है वो इस मामले में सुनवाई कर सकती है, या इस मामले को 3 सदस्यीय बेंच में आगे भेजा जाना चाहिए या नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो मसले हैं वो माननीय कोर्ट पर निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि जो सुशांत सिंह के पिता हैं और उनके तरफ से जो वकील रखे गए विकास सिंह भी सीबीआई के बहुत एक्सपर्ट वकील रहे हैं। और विकास सिंह की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में रिया चक्रवर्ती के जो स्टेटमेंट पिछले कुछ दिन पहले देखे गए थे, तो इस मामले में साफ तौर पे बोला गया कि यहाँ पर कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती अपना जो बयान दे करके अपने आप को क्लीन चिट भी दे रही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह की जो फुल गर्लफ्रेंड रही है अंकिता लोखंडे, वो बकायदा ट्वीट की हैं और वो इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर रही है, वो उसकी मांग कर रही है और कह रही हैं कि सीबीआई इस मामले की सही तरीके से तफ्तीश कर सकती है। अंकिता लोखंडे का भी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है। तो कहीं न कहीं जो पूरा मामला है पूरा का पूरा सीबीआई जांच पे ही निर्भर है। और यहाँ पर अगर देखा जाए अगर दूसरी जांच एजेंसी की अगर बात करें या नहीं हो पाती है, ये तमाम चीजें अब से कुछ वक्त बाद ही साफ होती हुई नजर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई। हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट हैं।
संजय सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आपके तजुर्बे से, आपके अनुभवों से मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर अब तक के इस तमाम प्रकरण को हम देखें, जो तमाम प्रोसीजर्स कोर्ट में चले हैं उसे हम देखें, जो अब तक ईडी की जांच को हम देख लें, कि बीएमसी के रवैये को हम देख लें, महाराष्ट्र पुलिस के व्यवहार को हम देख लें, उसके कोऑर्डिनेशन को हम देख लें, तमाम चीजों को अगर संकलित करते हुए अगर हम समझना चाहें कि ये इस केस को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आता है किसका पलड़ा भारी नजर आता है, इसे हम कैसे समझें? संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सर? तो लगता है हमारी आवाज संजय सिंह तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व डीजी हैं। सर, संजय सर, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन हम लगातार हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए इस बात को समझना, इसकी बारीकी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके भारद्वाज सर, आपसे मैं अगर समझूं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये प्रावधानिक तौर पर भी स्वीकार्य किया जा सकता है? क्या एक मानवीय दृष्टिकोण से किसी मसले को देखने की, जब करोड़ों फैंस ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, न्यायोचित तमाम चीजें होनी चाहिए, जो हो रही हैं वो सही दिशा में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, लोगों तक ये मैसेज भी जाने के लिए आज का दिन रोल मॉडल साबित होने वाला है? देखिए, बिहार पुलिस ने 154 सीआरपीसी में अपना केस रजिस्टर किया, तो उसके पास सीआरपीसी की धारा 37, 91, 161, 165 में पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे डॉक्यूमेंट, जो चाहे आदमी का बयान ले, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये कानून में प्रावधान है। अब उन्होंने, मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने उसमें व्यवधान पैदा किया है, मतलब कानून में अड़चन पैदा की है। उसके बाद में उनकी किसी भी जांच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमेशा वो चीज़ों को उलझाना चाह रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। उसके बाद में अब एक ही चारा बचता है कि कोई निष्पक्ष एजेंसी, वैसे भी किसी केस में अगर किसी नेता का नाम उछलता है, मैं नहीं कहूँगा सही है या गलत है, तो सरकार का ही, महाराष्ट्र सरकार का ही फर्ज बनता है कि अपनी तरफ से वो कहती है कि ठीक है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और हम लोग इसकी निष्पक्ष जांच करने में संभव नहीं है हमारे लिए, हमारे ऊपर आरोप लगेगा, इसलिए जांच सीबीआई, साधारण आदमी भी जांच सीबीआई से कराने के लिए करता है अगर कोई उलझा हुआ मामला होता है। इसीलिए इसके भारद्वाज सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि संभावना के तौर पर देखा जाए तो टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज के तौर पर अगर हम इसे देखें तो इसकी कितनी संभावना दिखती है कि सीबीआई जांच इसकी होती नजर आएगी? सीबीआई ने तो अपनी जांच ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो वापस जाने का कहां प्रश्न है। अब वो इस मामले को इसलिए उलझाना चाहते हैं कि ताकि इस केस का पूरा जुरिडिक्शन महाराष्ट्र में अगर हो जाता है तो महाराष्ट्र सरकार की भी परमिशन चाहिए। अब जब ऑलरेडी सीबीआई कर चुकी है इन्वेस्टिगेशन शुरू, जिसमें भारत सरकार की भी सहमति है, बिहार सरकार की रिक्वेस्ट है, तो वापस जाने का कहां सवाल है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नहीं अब तो सर, मैं इसी चीज को, चूंकि तमाम लोग, साधारण इंसान ये समझना चाह रहा है कि क्या, चूंकि तमाम चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर क्या रोक भी लगा सकती है? वो संतुष्ट भी हो सकती है कि महाराष्ट्र सरकार की जांच सही दिशा में चल रही है, आप उनके साथ चलिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो वहां पर मिलता हुआ नजर आएगा? ये चीजें भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस में नजर आती हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटली ए बेबी ऑफ पुलिस। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। हाँ, अधिक से अधिक कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसमें डे टू डे बेसिस पर जो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उसको मॉनिटर कर सकता है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे तो कोई रोकेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल, संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी जान लेती हूं। संजय जी, जिस तरीके से एस के भारद्वाज सर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर के जरूर ये कहा जा सकता है कि देखिए, सीबीआई जांच अगर हो रही है
तो आप महाराष्ट्र पुलिस जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आए, वो मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो सीधे इससे खारिज कर रही है कि वो सुप्रीम जांच चाहती नहीं है, वो नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो। जहां तक इल्लीगैलिटी की बात है, जहां तक इल्लीगैलिटी की बात है, तो जो हलफनामा महाराष्ट्र की तरफ से पुलिस ने या महाराष्ट्र सरकार ने जो डाला है, उसके अंदर उन्होंने कुछ दिया नहीं है। उसके अंदर उनको अपना जो उनकी जो केस डायरी इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट उनके इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक थी। वो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अपने केस डायरी का कोई सब्सटेंस नहीं दिया है। जो उन्होंने दिया है वो बस अनर्गल बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं। उन्होंने कोई केस, पुख्ता केस ये नहीं कोर्ट के सामने रखा है कि सीबीआई इंक्वायरी इलीगल क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोनाफाइड जो महाराष्ट्र पुलिस का है या मुंबई पुलिस का है, वो क्वेश्चन मार्क सर मैं आपको माफी चाहूंगी, रोकना चाह रही हूँ। मुंबई से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम कदम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं आपसे ही आपकी पहली प्रतिक्रिया भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है, उसकी फैसले पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन उम्मीदों की अगर बात करें, अब तक की जांच के आधार पर बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये फैसला कितना अहम हो जाता है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज 66 दिन बीत चुके हैं और सुशांत का पूरा परिवार, देश और दुनिया के सुशांत के करोड़ों चाहने वाले महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे। पर बड़ा दुर्भाग्य रहा कि महाराष्ट्र सरकार का रवैया अहंकार का रहा। वे अड़िग रहे सीबीआई को जांच सौंपने के लिए। मुंबई पुलिस सक्षम है, काबिल है, उन्होंने मुंबई पुलिस को भी ठीक से काम करने नहीं दिया, उनके काम में दखलंदाजी की। यदि मुंबई पुलिस को भी ठीक से काम करने दिया होता, क्योंकि मुंबई की अपनी एक शौर्य की परंपरा है, पूरे विश्व में उनका नाम है, तो शायद देश और दुनिया के लोग ये मांग नहीं करते कि ये मामला सीबीआई को सौंपो। मुंबई पुलिस बड़े अच्छे से काम कर पाती। पर महाराष्ट्र सरकार का रवैया कुछ बड़े लोगों को बचाने का रहा है। और इसी को लेते हुए यदि आपने देखा होगा कि 66 दिनों के अंतराल में सुशांत के जो 74 वर्ष के पिता है, बुजुर्ग है, उनको कहना कि इनकी 2 पत्नियां हैं, उनके परिवार को अपमानित करना, उनके परिवार को धमकी देना, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, ये लगातार महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग नेताओं ने एक लगातार उनका ये रवैया इस प्रकार का रहा है, उनको अपमानित करने का। और इन सारी बातों से पूरे देश की ये जनभावना बन चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को रफा दफा कर देना चाहती है। सुशांत का मोबाइल जो महाराष्ट्र सरकार के पास 24 दिनों तक था, उसे फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा गया। क्या करना चाहती थी महाराष्ट्र की सरकार? क्यों नहीं भेजा? कौन सी छेड़छानी करना चाहती थी उससे? जो रिया चतुर्वेदी है, किसी भी मौत के बाद 72 घंटे पहले और 72 घंटे बाद जो कॉल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए, 66 दिनों में महाराष्ट्र की सरकार ने उसकी जांच नहीं की। सुशांत ने फरवरी में 25 फरवरी को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करी है, कहा है पुलिस से कि उसकी जान को खतरा है। उसके बाद 4 महीने के बाद उसकी संदिग्ध मौत होती है। इतना होने के बाद भी 66 दिन बीत जाते हैं। सारा मीडिया, सारा देश, समूचा विश्व मांग करता है महाराष्ट्र सरकार से, पर महाराष्ट्र की सरकार 10 से मच नहीं होती, अड़िग रहती है। उनका झूठा अभिमान, उनका झूठा अहंकार कुछ बड़े लोगों को राम कदम जी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इसे साख से क्यों जोड़कर देख रही है? साख तो उसकी तब भी बन सकती थी जब वो ये कहती कि अगर करोड़ों फैंस चाहते हैं, परिवार चाहता है, सुशांत चूंकि सिर्फ बिहार का बेटा नहीं था, वो मुंबई की पहचान भी बना हुआ था, इतना बड़ा कलाकार जब था, इतना उभरता हुआ कलाकार, टैलेंटेड कलाकार था, तो जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये भी तो वो रोल मॉडल साबित कर सकते थे। देखिए, ऐसा है कि यदि अगर दाल में कुछ काला नहीं होता, महाराष्ट्र सरकार के मन में अगर कुछ डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो बिल्कुल पहले ही दिन कहते कि ले लो, सीबीआई को सौंप दो। अब सीबीआई की जांच एजेंसी कोई पाकिस्तान की जांच एजेंसी तो है नहीं, सीबीआई की जांच एजेंसी हमारी भारत की एजेंसी है ना। क्यों महाराष्ट्र सरकार ने अविश्वास दिखाया? इस कारण दिखाया कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ ना कुछ डर है।
बिल्कुल, अब ये इस बात डर पर जो आते हैं है कि वो डर ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुप्रीम फैसला आने वाला है उससे ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि क्या न्याय मिल रहा है, किस तरफ जांच जाएगी। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट बने हुए, लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी चर्चा भी जारी है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन वो वापस होंगे इस बड़ी खबर पर।